बलिया में खुला IVF शारदा नारायण टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। जी हाँ, मऊ जनपद का सुविख्यात हॉस्पिटल की शाखा बलिया में भी आज केशा टाकीज के पास खुल गई है। इसका उद्घाटन प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य नीरज शेखर और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। इस सेंटर में बलिया की बाजपन से ग्रसित महिलाओं का इलाज होगा, महिलाओं की बंद ट्यूब का इलाज होगा और निसंतान एवं बाजपन से जूझ रही परिजनों को सफलता की गारंटी इस अस्पताल के चिकित्सक द्वारा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हॉस्पिटल महिला चिकित्सकों के द्वारा संचालित है। जी, अपना एक नाम और परिचय दे दें। मैं डॉक्टर एकता सिंह, स्त्री और बाल विशेषज्ञ, शारदा नारायण हॉस्पिटल और मेरा IVF सेंटर। ये हमने अपने IVF सेंटर का सेकंड सेंटर ओपन किया है बलिया में। हमारा मुख्य सेंटर मेन सेंटर मऊ में है और मेरी पूरी टीम के साथ, जिसमें डॉक्टर ब्यूटी, डॉक्टर गीतिका, डॉक्टर आभा, डॉक्टर समीक्षा, मैं डॉक्टर एथिका एंड डॉक्टर मधुलिका, हम लोगों की पूरी टीम है। हम 5 लोगों डॉक्टर की टीम है जो कि इस सेंटर को संभालेगी। दिस विल बी ART क्लिनिक में। यहाँ पर हम सभी सुविधाएं देंगे बांझपन महिलाओं को और जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की फीमेल्स हैं उनको अल्ट्रासाउंड की सुविधा, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। और उसके अलावा IUI तक की प्रक्रिया, स्टिमुलेशंस, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बांझपन के मरीज़ के लिए ज़रूरी हैं। उनकी जांचों से लेके, उनकी परेशानियों को जानने से लेके उनका इलाज, तो एक संपूर्ण इलाज जो है किसी भी कपल का जो कि बांझपन से ग्रसित है, उनका ये हमारे सेंटर पर होगा। और यही नहीं, कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका मैनेजमेंट और उनका ट्रीटमेंट भी। मैम, मऊ में कितने दिन से आप ये हॉस्पिटल चल रहे हैं और यहाँ पे आप? जी, मऊ में पिछले 15 साल से जो है शारदा नारायण हॉस्पिटल अपनी सेवाएं दे रहा है और अब हमने उसका ये पहला एक्सटेंशन बलिया में किया है अपनी IVF यूनिट के साथ। मैम, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। देखा जा रहा है कि आजकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी महिलाओं की डेथ हो जा रही है। इसको आप किस तरह देखती हैं और आपकी इस हॉस्पिटल में कौन सी ऐसी सुविधा होगी या ऑपरेशन की कौन सी ऐसी पद्धति? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत बार मिसडायग्नोज होता है और वो बहुत कॉमन है उसका डायग्नोज ना हो पाना होता। उसकी डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले क्लिनिकल हिस्ट्री सस्पिशन जो कि ज़रूरी है, और उसके अलावा 2 जांचें जो बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए, जिसमें से एक होता है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसके थ्रू हम एक्टोपिक का पता लगा सकते हैं, और एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको कहते हैं बीटा SCG, जिससे कि आप शुरुआती दौर में ही टॉपिक के फटने से पहले उसका पता लगा सकते हैं और मरीज़ का सही समय पे इलाज कर सकते हैं। तो वो सभी सुविधाएं हमारे सेंटर पे मिलेंगी। मैम, देखा जाता है कि अक्सर जो रिपोर्ट्स आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से या पब्लिक रिपोर्ट्स के हिसाब से, कि अल्ट्रासाउंड की गलत अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट की वजह से अक्सर कॉज ऑफ डेथ जो देखा जा रहा है वो अल्ट्रासाउंड को गलत। सर, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस थिंग कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गलत है कि सही है, लेकिन सिंस यहाँ इट विल बी ऑल ऑफ अस MS गाइनीज विल बी डूइंग, ये हमारी फील्ड है, हमारी फॉर्टे है, तो इसमें हमको लगता है कि एक एक्टोपिक की प्रेगनेंसी का अगर सही आंकलन कोई कर सकता है तो वो एक गायनेकोलॉजिस्ट कर सकता है। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली जो ये चांसेस ऑफ एरर्स हैं वो कम है। आज इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हुए थे और क्या कुछ उनके लिए आप कहना चाहेंगे? आज हमारे कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी और नीरज शेखर जी और बहुत से सम्मानित सदस्य आए हैं। इसके अलावा मैं अपनी प्यारी बलिया की जनता के लिए कहना चाहती हूँ कि ये उन्हीं के कहने पे हमने यहाँ शुरू किया, क्योंकि बहुत से निसंतान दंपत्ति जो कि बांझपन का इलाज हमारे यहाँ कराते हैं। आज भी बलिया से कम 1000-1500 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको बच्चे हमारे यहाँ से हो चुके हैं। उनके लिए डेली आना जाना बहुत मुश्किल होता है। यही नहीं, बक्सर, आरा और छपरा के भी मरीज़ जो हैं उनके लिए मऊ आने से आसान है कि वो बलिया आ सके। बलिया के गाँव के लोगों को आसानी है, क्योंकि उसमें कई बार इंजेक्शन दिए जाते हैं जो लगातार 11 दिन लगते हैं। तो ये उन सभी लोगों के लिए एक सुविधा है कि एक हाईटेक चीज़ यहाँ खुली है, जिससे कि उनका हर तरीके का इलाज, कोई अगर एडवांस परेशानी है, चाहे कैंसर का रोग है, चाहे उनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी निसंतानता का इलाज यही हो जाएगा। उसके लिए उनको रोज मऊ नहीं जाना है या किसी बड़े शहर नहीं जाने की जरूरत है। ठीक, शुभकामनाएं साथ हैं। थैंक यू।